नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज दशहरा का पर्व पूरे भारत देश में और अन्य देशों में भी जहां पर हिंदू लोग मौजूद हैं वहां पर बड़े उल्लास और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि दशहरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। आप सभी लोगों को अधिकतर इस चीज के बारे में जानकारी है। आपको यह पता जरूर होगा कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था। तब से दशहरा, आपको पता है कि जैसे नवरात्रों के बाद 10वें दिन का नंबर आता है, इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। फलस्वरूप लोगों के बीच में खुशियां मनाई जाती हैं, क्योंकि रावण को एक अहंकारी पापी शासक घोषित किया गया है पुस्तकों में। दूसरा एक और रेफरेंस दिया जाता है जिसके तहत माता के नवरात्र चलने के दौरान राक्षस राज महिषासुर और मां भगवती दुर्गा के बीच में युद्ध होता रहा। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन महिषासुर का भी वध मां भगवती के द्वारा किया गया था। आप लोगों को पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की झांकियां रामलीला के रूप में पूरे देश में निकाली जा रही हैं। लोग रावण के पुतले को जला रहे हैं। इस तरह के परिदृश्य हम लोग चारों ओर देख सकते हैं। देश में खुशी का आलम है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हम लोगों के साथ हैं। लगभग पूरे देश में भगवान राम की जय ध्वनि हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो जहां पर रावण की पूजा की जा रही है। आप लोगों को यह जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा कि जहां पर रावण की पूजा की जा रही है, देखिए इसके साथ ही साथ देखिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा ना होकर लंकापति रावण की पूजा हो रही है उत्तर प्रदेश में और भारत के अन्य हिस्सों में। देखें कहां पर। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में विसरख गांव में रावण का ननिहाल था, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। विसरख गांव में रावण का ननिहाल था, वहां पर रावण की पूजा की जाती है। दूसरे नंबर में आप उत्तर प्रदेश में एक कानपुर मंदिर है, कानपुर में दशानन मंदिर है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है और वह मंदिर वर्ष में एक बार सिर्फ दशहरे के दिन खोला जाता है और शाम के समय बंद कर दिया जाता है और फिर 1 वर्ष तक वह मंदिर बंद रहता है। एक चीज और, कर्नाटक के कोलार जिले में फसल महोत्सव के दौरान भी रावण की पूजा होती है, क्योंकि वह अपार शिव भक्त था। ऐसी मान्यता है कि वहां पर लगभग रावण के 352 मंदिर उपस्थित हैं। जब लंकेश्वर महोत्सव के दौरान जब भगवान शिव का जुलूस निकाला जाता है, तो भगवान शिव के परम भक्त के रूप में रावण का भी जुलूस भगवान शिव के साथ निकाला जाता है। राजस्थान के इसी जिले में देखें, अभी कर्नाटक की हम बात करेंगे, इसी जिले में मंडिया जिले के माल्यवल्ली तहसील में भी एक रावण की प्रतिमा उपस्थित है। अब हम राजस्थान को लेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में मंदोदरी नामक स्थल में रावण एवं मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। राजस्थान के जोधपुर में एक मंदोदरी नामक स्थल है, जहां पर रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। यहां पर रावण की चौरी की एक छतरी भी मौजूद है। शहर के चंदपौल क्षेत्र में रावण का मंदिर है, यहां पर भी रावण की पूजा की जाती है और रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। एक चीज और हम ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी बैजनाथ कस्बा में रावण की पूजा होती है एवं यहां रावण का पुतला जलाना महापाप माना जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों?
क्योंकि वहां माना जाता है कि रावण अपार शिव भक्त था और भगवान शिव में उसका दृढ़ विश्वास था। रावण ने यहाँ बाबा बैजनाथ अर्थात भगवान महाकाल की पूजा कर मोक्ष का आशीर्वाद लिया था। इसलिए भगवान महाकाल, भगवान आशुतोष के परम भक्त के रूप में रावण की भी वहां पर पूजा की जाती है और वहां रावण दहन का पुतला नहीं किया जाता। इसके बाद मध्य प्रदेश जिले में मंदसौर नाम का एक मंदसौर एक क्षेत्र है जहां पर जिसका पहले नाम दसपुर था। यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। रावण यहाँ का दामाद था, इसलिए यहाँ के लोग रावण का पुतला नहीं जलाते बल्कि रावण की पूजा करते हैं। मंदसौर एवं खानपुरा क्षेत्र में रावण रुंडी नामक स्थान पर रावण की विशाल मूर्ति है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक गांव में भी रावण की पूजा की जाती है। एक और विशेष चीज आपको बताएं, राजा रावण को आदिवासी गोंड समुदाय के लोग रावण को अपना पूर्वज बताते हैं। उनका मानना है कि लंकापति रावण उनका पूर्वज था। इस प्रकार रावण का पुतला जलाकर उनके पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है और यह हर एक हालत में बंद होना चाहिए। गोंड जनजाति जब रावण का पुतला फूंका जाता है और नवरात्र के दिनों में गोंड जनजाति बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महिषासुर और रावण उनके मतलब पूर्वज थे, इसलिए वह अपने पूर्वजों की पूजा को गोंगों के नाम से करते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, झारखंड में गुंगला में रहने वाले आदिवासी लोग झारखंड में महिषासुर के पूर्वज भी मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। और वो लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं नवरात्र के दिनों में और आज दशहरे के दिनों में, क्योंकि उनका मानना था कि आज के दिन उनके दो पूर्वज रावण और महिषासुर का वध किया गया था। एक और विचित्र चीज बताएं आपको, झारखंड की एक कवयित्री सुषमा असुर, उनका नाम है सुषमा असुर। उनका मानना है कि यह दुर्गा का महिषासुर पर जो मारने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह आर्य और अनार्यों के युद्ध को दर्शाता है और यह ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ के आदिवासियों को हराया गया है आर्यों के द्वारा। एक और वरिष्ठ पत्रकार नवल किशोर ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि रावण का पुतला ना जलाया जाए और ना ही महिषासुर को मतलब दुर्गा के द्वारा वध करते हुए दिखाया जाए। दीपावली के दिनों में महिषासुर की पूजा ये लोग करते हैं और नवरात्र भर ये लोग शोक मनाते हैं। मैसूर में ऐसा माना जाता है कि महिषासुर की प्रतिमा है और यह उसकी राजधानी भी है। एक और बात आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना स्टूडेंट्स ने माना है कि रावण एवं महिषासुर का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि वह उनके पूर्वज थे। उन्होंने रावण का पुतला फूंकने और दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करना अनैतिक एवं अपमानजनक बताया है और काफी विद्यार्थी गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के सड़कों पर भी इसके लिए उतरे हैं। अब उन्होंने जिलाधिकारी को रावण दहन एवं महिषासुर वध का प्रतिशोध करते हुए ज्ञापन दिया है, क्योंकि वे मानते हैं कि वह उनके देवता थे। बैगा देव के रूप में, चूंकि छत्तीसगढ़ में बैगा देव के रूप में इनकी पूजा की जा रही है, इसलिए उनका ये मानना है कि यह उनके देवता थे। और देखिए कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसको आप थोड़ा इतर किस्म से मानेंगे, लेकिन उनका उल्लेख कहीं कहीं पर मिलता है। जैसे दशहरा, जैसे हम लोग इसको दशहरा के नाम से जानते हैं, विजयादशमी के नाम से जानते हैं। भगवान राम ने अहंकारी रावण को नष्ट किया था, इसलिए विजयादशमी के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन कुछ अन्य लोग इसको दशहरा के नाम से वो करते हैं, मतलब 10 राजाओं की हार। देखें, इसी
विजयदशमी को ऐसा लोग मानते हैं कि इसको अशोक विजयदशमी के नाम से मनाया जाता रहा है, जो बौद्धों का एक त्योहार रहा है। अशोक ने बौद्ध धर्म को इतना बढ़ाया कि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा चिंता हुई कि लग रहा है कि उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। फलस्वरूप उन्होंने इस अशोक विजयदशमी को दशहरा नाम दे दिया। देखिए, जो 10 राजा थे, चंद्रगुप्त, अशोक मौर्य, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, बस्ती मौर्य, सारिस्वत मौर्य, देववर्मा मौर्य, सत्यधूम्र मौर्य और बृहद्रथ मौर्य, इन लोगों ने यह भी माना कि रावण के 10 सिरों का मतलब 10 राजाओं को हराकर दशहरे त्योहार का नाम दिया गया। ये थोड़ी अलग किस्म की सोच है, ये हमारे खुद समझ में कम आ पा रही है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि ने बृहद्रथ मौर्य के दरबार में भेजा और उनसे यह निवेदन किया कि वह भिक्षा न मांगकर उनसे यह कहें कि उन्हें नौकरी दे दी जाए। फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग वहां पर गए और उनको नौकरी बृहद्रथ मौर्य ने दे दिया। नौकरी क्या दिया उनको? घोड़े की लीद उठाने के लिए। लेकिन ब्राह्मणों ने बड़े दिमाग से क्या किया कि उनके बृहद्रथ मौर्य की बहन का विवाह पुष्यमित्र शुंग के बहन का विवाह बृहद्रथ मौर्य के साथ कर दिया। फलस्वरूप बृहद्रथ मौर्य की पत्नी के कहने पर पुष्यमित्र शुंग को राज्य मंत्री बना दिया गया और उन्होंने ब्राह्मणों को सारी खुफिया बातें बता दी। फलस्वरूप बृहद्रथ को मौत के घाट उतार दिया गया। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि यानी ये जो 10 राजाओं को हराया गया, जो 10 राजाओं का वध किया गया, इसी को दशहरा नाम दिया गया, जबकि वास्तविक कंडीशन वो मानते हैं कि दशहरे का पहले नाम अशोक विजयदशमी था। एक और विशेष चीज बताएं कि पहले आप जो पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से जानते हैं, उसको अजातशत्रु ने बनवाया था, आपको पता होगा। और बुद्ध ने यह घोषणा की थी, गौतम बुद्ध ने यह घोषणा की थी, महात्मा बुद्ध ने, कि आगे आने वाले दिनों में पटना विश्व में एक महान नगर बनेगा और यह हिंदुस्तान के गौरव का प्रतीक होगा। आपको पता है बिंदुसार भी मौर्य काल का शासक था, जिसे अमित्र घात भी कहा जाता है, जिसके बेटे का नाम अशोक था। आपको पता है अशोक को महान कहा जाता है। अशोक का कलिंग युद्ध हुआ। फलस्वरूप अशोक ने कलिंग युद्ध को जीता, लेकिन चीखों की आवाजों को सुनकर और तड़पते हुए लोगों को सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई और उसे अपार दुख हुआ। लेकिन अचानक हुआ क्या, सम्राट अशोक के दरबार में एक दिन जय जयकार करता हुआ एक बौद्ध भिक्षु अशोक के दरबार में आया और कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप महान वीर हैं, लेकिन क्या आपने लाखों मनुष्यों का खून बहाकर आपने क्या सच्ची विजय प्राप्त की है? क्या इससे मानवों का विकास हो सकेगा? इस बात ने सम्राट अशोक के हृदय में बहुत गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने धर्म को स्थान दिया। हिंसा के स्थान पर उन्होंने धर्म को महत्व दिया और फलस्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसा माना जाता है उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसी को अशोक विजयादशमी के नाम से जानते हैं। उन्होंने जीवों मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाए। उन्होंने लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर भी गए। एक और बात हम आपको बताएं, उन्होंने युद्ध को नहीं बुद्ध को अपनाया। इसका प्रभाव भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ा और उन्होंने इसी दिन ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके पीछे लाखों अनुयायी बौद्ध धर्म को अपनाए। आप देख रहे हैं कि तरह तरह के मतलब कहानियां आ रही हैं, लेकिन सभी कहानियों का मूल मकसद यही है कि मतलब विजयादशमी आपको जैसा समझ में ही आ रहा है कि सत्य की असत्य पर विजय। आज ताई लंकापति रावण, हालांकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, आप लोगों को ये पता है। ऐसी मान्यता है कि सेतुबंध रामेश्वरम में जब भगवान शिव की रामचंद्र जी
पूजा करने के लिए जा रहे थे तो मूर्ति स्थापना के लिए उन्होंने रावण को बुलाया था। रावण यह जानता था कि राम उनके दुश्मन हैं, लेकिन अपार शिव भक्त होने के नाते वह वहां पर मूर्ति स्थापना के लिए गया था, ऐसा माना जाता है। रावण इतना महान शिव भक्त था जिसने भगवान शंकर के सामने अपने गर्दन को काट दिया था। लेकिन आपको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वह सत्य के वास्ते लड़ रहे थे, सत्य ही उनका वो था। उन्होंने बार बार प्रयास किया कि युद्ध को टाला जाए, अपार जन धन हानि को बचाया जाए। रावण के पास अंगद को भेजा, दूतों को भेजा, हनुमान जी को भेजा कि जाकर के मतलब उनका संदेश सुनाए ताकि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन रावण नहीं माना। रावण और दूरदर्शी समझदार था, वह जानता था कि भगवान के हाथों मरने से हमें परम गति प्राप्त होगी। एक चीज और, रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को भी उसके पास ज्ञान लेने के लिए कहा था। आज विजयदशमी का पर्व है, भगवान राम की जय ध्वनि चारों तरफ हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में हमें रावण के अंदर छिपे हुए ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए और अपार शिव भक्त होने के नाते उसके पुतलों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कुछ आदिवासी लोग, खास तौर से गोंड आदिवासी लोग इसका वो कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये चाहूंगा, भगवान राम के चरणों में एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेत तुरेत रमेत विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु दत्त तीत बिनातन बीत भुजा कृति दूरी महामहि रूनि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम धृत शायक चाप निसंग वरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग शरे नहीं हतिनाथ अनाथन पाहि हरे विषया बन पावर भूल परे बहु रोग वियोगनि लोग आए भवदग्नि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भमंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके तम वैभव वा विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोत तदा करि प्रेम निरंतर निर्मली पद पंकज सेवत शुद्ध ही सममानि निरादर आदर ही सब संत दुखी विचरंति मही मुनि मानस पंकज वृंग भजे रघुवीर महा रणधीर अजे तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महा गदमान हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमापि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम महिपाल विलोकय दीन जनम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।